दिल्ली कैपिटल को इतने रन से हराने पर मुंबई इंडियंस को मिलेगा प्लेऑफ का टिकट। क्या मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हराकर प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, या फिर क्या दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? हराने के लिए क्या मार्जिन चाहिए? जो मुकाबला दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच आज ही के दिन होने वाला है, बारिश के आसार हैं उस पर। तो अगर ये मुकाबला रद्द हो जाता है तो क्या होगा उस केस में प्लेऑफ के समीकरण? क्योंकि ये बात आप जानते हैं, इस वक्त 3 टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जगह बना चुकी है, उसके बाद गुजरात टाइटंस बना चुकी है और पंजाब किंग्स बना चुकी है। और टॉप 4 में से बाकी रही एक टीमें हैं, उसमें 2 दावेदार, बाकी टीमें ऑफिशियली तरीके से बाहर हैं। तो जिन 2 टीमों की दावेदारी है, एक तो दिल्ली कैपिटल है और एक मुंबई इंडियंस है। तो आज के इस मुकाबले में कौन सी टीम कितने मार्जिन से किसको हराएगी, या मुकाबला अगर बारिश के भेंट चढ़ता है तो क्या समीकरण बनेंगे? इस मुकाबले को देखने से पहले ये समीकरण जान लो, क्योंकि फिर आएगा बड़ा मजा इस पूरे मैच को देखने का। शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी फेवरेट टीम जानना चाहूँगा, जिसे आप दिल से सपोर्ट करते हैं इस IPL सीजन में। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ भाई, अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी IPL के तमाम वीडियोस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 टीमें, जैसे मैंने कहा, गुजरात जो पहले पायदान पर है, बेंगलुरु जो दूसरे पायदान पर है और पंजाब जो तीसरे पायदान पर है। भाई ये तो ऑफिशियली तरीके से जगह बना चुके हैं। अच्छा, 3 टीमों का काम ऑफिशियली हो चुका है, 5 टीमें डिस्क्वालीफाइड है, मतलब एलिमिनेट हो चुकी हैं। उसमें आप CSK को ले लीजिए, राजस्थान रॉयल को ले लीजिए, हैदराबाद को ले लीजिए, लखनऊ सुपर जायंट्स को ले लीजिए और कोलकाता नाइट राइडर को ले लीजिए। ये 5 और ये 3, मतलब टोटल 8 टीमों का काम हो चुका है। बची हैं 2 टीमें, और वो है दिल्ली कैपिटल बनाम मुंबई इंडियंस। जो मुकाबला आज होगा, ये दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी टीम कितने, जैसे मान लेते हैं पहले मुंबई की बात करते हैं। देखिए, मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 5 आ रहे हैं, 14 पॉइंट्स इसके पास में है। 2 मुकाबले खेलने हैं, एक मुकाबला दिल्ली के खिलाफ आज ही खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। मान लीजिए मुंबई इंडियंस अगर आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल को हरा देते हैं, मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हरा देते हैं, तो 16 पॉइंट्स हो जाएंगे मुंबई इंडियंस के। और दिल्ली अगर आज का मुकाबला हार जाती है तो फिर वो 16 तक तो पहुंच नहीं सकती, अंतिम मुकाबला जीत कर भी उस केस में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। तो मुंबई को अगर खुद के बूते पर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस आज दिल्ली कैपिटल को हराना है। और अगर हरा दिया तो दिल्ली एलिमिनेट और मुंबई क्वालिफाई हो जाएगी। आपको किसी भी दूसरे समीकरणों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुंबई इंडियंस के फैंस भाई उम्मीद तो यही करो कि मुंबई जीत जाए। दूसरा केस मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि यार आज का मुकाबला मुंबई हार गई। भाई हो सकता है, पॉसिबल है, दिल्ली कैपिटल कोई कमजोर टीम तो है नहीं। तो दिल्ली कैपिटल अगर आज का मुकाबला जीत जाती है तो उनके हो जाएंगे 15 पॉइंट्स, जो कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। 12 में से 6 ये भी जीते हैं। तो अगर आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल जीत जाती है तो दिल्ली के हो जाएंगे 15 पॉइंट्स और मुंबई रह जाएगी 14 पॉइंट्स पर ही। अच्छा, अंतिम इन दोनों टीमों का मुकाबला जो है ना, वो पंजाब से ही है। तो अगर आज का मुकाबला मुंबई हार गई और अंतिम मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत जाती है, तो भी इनके पास 16 पॉइंट्स तो होंगे, लेकिन 16 पॉइंट्स होने के बावजूद भी ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आज का मुकाबला मुंबई हार गई तो दिल्ली जीत गई, और अगर दिल्ली अंतिम मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ भी जीत गई तो दिल्ली के पास 17 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मुंबई 16 का कुछ नहीं करेगी, अचार डालेगी, क्या कोई नहीं होगा उस 16 पॉइंट्स का। तो दिल्ली कैपिटल उस केस में प्लेऑफ में चले जाएंगे। क्या करना होगा दिल्ली कैपिटल को? दिल्ली कैपिटल को बस यही करना होगा कि बच्चे दोनों के दोनों मुकाबले जीत लीजिए। अब देखिए, मुंबई इंडियंस अगर आज का मुकाबला हार जाती है तो उन्हें पहली चीज तो ये दुआ करनी है कि वो अपना अंतिम मुकाबला जीत जाए, 16 पॉइंट्स तक पहुंचे। फिर दूसरी उम्मीद ये करनी होगी कि जो पंजाब किंग्स है ना, वो दिल्ली कैपिटल को हरा दे। अगर ऐसा होता है तो फिर बात यहां पर ये होगी ना कि दिल्ली कैपिटल 15 पॉइंट्स पर रुक जाएंगे, तो फिर वैसे में दिल्ली कैपिटल बाहर हो जाएंगे। तो मुंबई के पास 2 चांस है। पहला, अगर आज जीत गए तो 100% क्वालिफाई, अगर हार भी गए तो अंतिम मुकाबला आपको पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतना होगा, लेकिन उम्मीद ये करनी होगी कि पंजाब दिल्ली कैपिटल को हरा दे, तो आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे।
ये दो केस हैं आपके पास, अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन से केस को लेना चाहेंगे। और दिल्ली कैपिटल के लिए बड़ा आसान है कि आज का मुकाबला जीतो तो भी अंतिम मुकाबला आपको जीतना होगा। आपको दोनों मुकाबले जीतने होंगे, तो थोड़ा सा टफ रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पंजाब भी अच्छी टीम है, मुंबई भी अच्छी टीम है। तो देखने वाली बात है, देखिए दिल्ली कैपिटल ऐसा कर भी सकती है, लेकिन ये है सिनेरियो इस मैच से पहले, इसीलिए दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला है। सवाल तो ये भी है ना कि अगर मुकाबले में बारिश हो गई और मुकाबला रद्द हो जाता है तो क्या सिनेरियो बनेंगे। उस केस में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स दे दिया जाएगा, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के पास 15 पॉइंट्स हो जाएंगे और दिल्ली कैपिटल के पास 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। और इस केस में भी दोनों टीमों को अपना अंतिम मुकाबला जीतना होगा। अगर दोनों ही अपने अंतिम मुकाबले जीत जाती है तो मुंबई इंडियंस जो कि आगे हैं वो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, और अगर मुंबई हार गई, दिल्ली जीत गई तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ता बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। उन्हें न केवल अपनी जीत की दुआ करनी होगी, बल्कि मुंबई की हार की भी दुआ करनी होगी। और उस केस में मुंबई इंडियंस थोड़े चांसेस ज्यादा बना लेंगे अगर आज मुकाबला रद्द होता है तो अगर जो आप पॉइंट्स टेबल में रोचकता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मजा और आए बाकी मैचों के बचे हुए में, तो आप ये उम्मीद करिए कि दिल्ली जीत जाए। फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और मुंबई का पंजाब किंग्स के खिलाफ वो मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो दो मुकाबलों में जान आ जाएगी। और अगर आज मुंबई जीत गई तो बाकी सारे मुकाबले डेड की ओर चले जाएंगे। फिर उसका क्या मतलब, 4 टीमें आपको मिल चुकी हैं, 6 टीमें डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है, फिर भी बचे हैं 7-8 मुकाबले। उन मुकाबलों का फिर कोई वैल्यू बचती नहीं है। तो खैर ये है पॉइंट्स टेबल के हालात और इस मैच से पहले के समीकरण।